हाउ आर यू बेटा? अच्छे से हो सभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था IUCN के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। क्लियर बेटा? अपने बेटा 3 स्पाइसेस देखी थी, क्लियर है तीनों? चलो जल्दी से वीडियो को विजिबल करो बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को विजिबल नहीं किया है, वीडियो को विजिबल कीजिए। और अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आप उसे राइट करके व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है बेटा? आप उसे स्कूल के नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी कराई जाएगी। चलो बेटा अपनी 4th स्पाइसेस की ओर चलें बेटा। रेयर स्पाइस, दुर्लभ प्रजाति बेटा। रेयर स्पाइस, दुर्लभ प्रजाति। स्पाइस विद स्मॉल पॉपुलेशन। स्पाइस विद स्मॉल पॉपुलेशन। may move into the enraged और vulnerable category if the negative factors affecting them Himalayan brown bear
वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। यस बेटा, स्पाइस विद स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या या जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसी प्रजातियां बेटा जिनकी संख्या बहुत कम है, में मूव इनटू द एंडग्रेज्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरीज। ऐसी प्रजातियां बेटा जिनकी संख्या बहुत कम है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आ सकती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों में आ सकती हैं। कब आ सकती है बेटा? इफ, यदि द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम, यदि उनके जो नकारात्मक कारक हैं, उनकी संख्या कम होने के जो कारण हैं, अगर वो लगातार बने रहते हैं, जैसे मान लो बेटा शिकार है, ठीक है बेटा, अगर इन प्रजातियों का शिकार लगातार होता रहेगा या अदर कोई रीज़न है जिनकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है और वो फैक्टर यदि कंटिन्यू रहते हैं, वो नेगेटिव फैक्टर यदि कंटिन्यू रहते हैं, तो ये प्रजातियां किस में आ जाएंगी बेटा? एंडग्रेज या वल्नरेबल प्रजातियों में आ जाएंगी। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? दुर्लभ, ठीक है बेटा, कैसी हैं ये? रेयर हैं, दुर्लभ हैं, आसानी से दिखाई नहीं देती, ठीक है बेटा, आसानी से ये हमें दिखाई नहीं देंगी। जहाँ पे पाई जाती थी वहाँ पे अब ये आसानी से नहीं पाई जाएंगी। जैसे अगर अपन अपने लोकल एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो बेटा आपके नेशनल लेवल पे, ये एग्जाम्पल्स तो आपके नेशनल लेवल पे हो गए। अगर आप अपने आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो जब बेटा हम आपसे भी कम उम्र के थे, ठीक है, जब हम 6-7 तक स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्चर्स पाए जाते थे, गिद्ध पाए जाते थे, ठीक है, चील पाई जाती थी। आज नहीं है वो, ठीक बेटा, आज वो चीज़ें नहीं है। अब आप उनको बेटा हेरने में लग जाएं तो हो सकता है 10, 20, 30 किलोमीटर अपन घूमने के बाद कोई 1 या 2 अपने को दिख जाएं, तो वो बहुत रेयर है। बाय चांस अपने को दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्पाइसेस वो किस में बेटा? दुर्लभ में आती हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या क्या बेटा? बहुत कम है। फिफ्थ देख बेटा, एंडेमिक स्पाइसेस, एंडेमिक स्पाइसेस, ये होते हैं बेटा स्थानीय प्रजातियां। ये कौन सी होती है बेटा? स्थानीय प्रजातियां होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? अपन स्थानीय कहते हैं, जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं बेटा।
these are spices which are only found in some particular areas. Andaman, teal and wild pig निकोबार पिजन। These are spices. These are spices which are only found. Which These are spices which are only found in some particular areas. Some particular areas। ये बेटा वे प्रजातियां हैं, ये वे प्रजातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। सभी जगह बेटा ये नहीं पाई जाती, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे ये पाई जाती हैं। जैसे बेटा अंडमान टील एंड वाइल्ड पिग, ठीक, अंडमान टील एंड वाइल्ड पिग, निकोबार पिजन। इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा? अंडमान टील, अंडमान वाइल्ड पिग एंड निकोबार पिजन। फ्रॉम लेसन लिखते हैं सर फ्रॉम आई कैन गेट ऑनलाइन क्लासेस वीडियो। बेटा आप अपने राजश्री जो स्कूल की साइट है वहाँ से आप इनको ऑनलाइन देख सकते हैं। जिन्हें बेटा ऑनलाइन देखना है अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप इन्हें बेटा ऑनलाइन देख सकते हैं। कपिल कह रहे हैं अपलोड लेट होते हैं। कपिल आप तो ऑनलाइन रहते हो क्लास में, देन फिर भी बेटा कुछ टाइम से सेटअप होने में, देन आपको कंटिन्यू और टाइमली वीडियो मिलते रहेंगे। हो गया बेटा? राइट, वीडियो को विजिबल रखा करें बेटा। राइट एवरीवन बेटा?
लुप्त प्रजातियां। नेक्स्ट कौन से बेटा आपके? लुप्त प्रजातियां बेटा। लुप्त प्रजातियां बेटा वो होती हैं जहां पे वो पहले पाई जाती थी, जहां पे कोई भी मान लो स्पेसीज पाई जाती थी बेटा, आप उस क्षेत्र में जाकर के उसको सर्च करते हैं और वह वहाँ पे नहीं मिलती, तो मान लिया जाता है बेटा कि ये जो स्पेसीज है ये लुप्त हो चुकी है, ये स्पेसीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे अपन ने अभी एक एग्जांपल देखा था बेटा, अंडमान टील और निकोबार पिजन। अब आप अगर मान लीजिए अंडमान में जाते हैं या निकोबार में जाते हैं और वहाँ पे उस स्पेसीज को देखते हैं और वो उस पर्यावरण तंत्र में अपने को अवेलेबल नहीं होती, अपने को दिखाई नहीं देती या वहाँ पे वो नहीं है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा बेटा? लुप्त मान लिया जाता है कि भाई ये प्रजाति अब पृथ्वी से खत्म हो चुकी है। ठीक है बेटा, ये प्रजाति अब क्या है बेटा? पृथ्वी से खत्म हो चुकी है। किससे मानते बेटा? वे प्रजातियां जिन्हें उनके निवास क्षेत्र में जाकर खोजने पर भी हमें नहीं मिलती, उन प्रजातियों को लुप्त प्रजातियां मान लिया जाता है। जैसे एशियाटिक चीता, ओके सर। These are species which are not found, which are not found after searching of known area, after searching of known area। एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, पिंक हेड डक। दोनों बर्ड ने बेटा एशियाटिक चीता है, ठीक बेटा, एशियाटिक चीता है और यह है गुलाबी सर वाली बतख, वन बर्ड एंड वन एनिमल। डायनासोर आल्सो, ठीक बेटा, ये भी है, लुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये बेटा उसी समय लुप्त हो चुके
जब पृथ्वी पे मानव का अस्तित्व भी नहीं था। ठीक है, डायनासोर उसी समय बेटा पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं जब पृथ्वी पे मानव का जन्म भी नहीं था। ये वे प्रजातियां हैं जिनको अपन ने नहीं देखा, अपने से पहले वाली जो जनरेशन है उन्होंने देखा था कि भाई थे। ठीक है, डायनासोर तो वैज्ञानिक बताते हैं कि थे, अपन ने तो नहीं देखा बेटा, अपने से पहले वाली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने भी नहीं देखा कि भाई डायनासोर थे या नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये तो थे डेफिनेटली। ये क्या थे बेटा, एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे। और जब उन स्थानों पर जाकर के सर्च किया गया, उन स्थानों पर जाकर के इनको खोजा गया, तो वहाँ पे ये क्या मिलता है बेटा, एब्सेंट मिले, नहीं मिले। इसीलिए इनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया बेटा, लुप्त स्पाइसेस डिक्लेयर कर दिया गया। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन बेटा, डन एवरीवन स्टूडेंट्स। ओके बेटा, एक क्वेश्चन देखते बेटा। व्हाट आर नेगेटिव, व्हाट आर नेगेटिव फैक्टर्स that causes such fearful depletion of the flora and fauna, flora and fauna। बेटा वो कौन से नकारात्मक कारण हैं, वे कौन कौन से नकारात्मक कारण हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो वनस्पति और वन्य जीवों के पतन, विनाश या ह्रास, कमी के लिए उत्तरदायी हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बेटा वनों और वनस्पतियों की संख्या में कमी आई है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। व्हाट आर नेगेटिव फैक्टर
what are negative factor that causes such fearful depletion of the flora and fauna? वन और वनस्पतियों के लिए बेटा, वनस्पति और वन्य जीवों के ह्रास की कमी के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? फर्स्ट बेटा, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। पहला कौन सा बेटा? कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओवर एंड ओपन ग्रेजिंग। मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स। फ्यूल वुड कलेक्शन एंड कटिंग ट्रीज। समझा बेटा? कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। कॉलोनियल होता है औपनिवेशिक, ठीक है बेटा? औपनिवेशिक वन नीति। औपनिवेशिक टाइम बेटा होता है जब भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था, ठीक है? जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब बेटा भारत पे रूल किया, शासन किया, तो ब्रिटिश जो एम्पायर था, जो आपके इंग्लैंड का साम्राज्य था बेटा, उनके लिए कुछ स्पेशल वुडन की रिक्वायरमेंट थी। उनको जहाजी बेड़े बनाने के लिए बेटा, ठीक है, विशेष प्रकार की लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि अपने यहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते थे, मिश्रित वन। भारत में मेजर रूप से कैसे पाए जाते थे बेटा? मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते थे, मिश्रित वन पाए जाते थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए अनयूजफुल थे। उनको तो स्पेशली बेटा एक ही लकड़ी चाहिए, ठीक है? रेलवे ट्रैक बनाने हैं या मान लीजिए आपको शिप्स बनाने हैं, तो उनके लिए बेटा एक स्पेशली लकड़ी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके मिक्स्ड फॉरेस्ट थे, मिश्रित जो वन थे, उनको साफ कराया, क्लीन करवाया, और वहाँ पे सिंगल ट्रीज वाले, एकल
पौधे वाले वनों का उन्होंने डेवलपमेंट किया। पहला कारण था बेटा औपनिवेशिक कारण। इस समय भारत में बहुत बड़ी संख्या के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र से वनों का विनाश हुआ, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कॉलोनिकल जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी उन्होंने बेटा भारत में फ्लोरा और फौना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अपने यहाँ पे मिश्रित वन पाए जाते थे। मिश्रित वनों में जो आपके बेटा वन्य जीव हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होती थी। यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी समुदाय थे बेटा उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। ठीक है, पशुपालकों को भी फोडर मिल जाता था, चारा मिल जाता था। अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब उसकी जगह क्या बेटा, एक चीड़ के पेड़ लगा दो भाई, ठीक है, सागवान के पेड़ लगा दो। एकल ट्री फॉरेस्ट डेवलप किए गए जिससे फ्लोरा और फौना दोनों को नुकसान हुआ। सेकंड है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझते हो बेटा क्या होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? स्थानांतरित कृषि। क्लास 8 में था आपके, इधर ध्यान दे बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनको कल्टीवेटर क्या करता है, काट देता है और काट करके जला देता है। ठीक है, पेड़ों को काट करके क्या करता है बेटा, वो जला देता है। इसके बाद जो वहाँ पे बच रहा है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, ठीक है, उसमें किसान क्या करता है, 3 से 5 साल के लिए वो फार्मिंग का काम करता है, खेती का काम करता है। 3 से 5 साल खेती करने के बाद ये जो सोइल थी ये अपनी फर्टिलिटी खो चुकी होती है। ठीक है, अब किसान क्या करेगा बेटा, दूसरे लैंड के अंदर, दूसरी भूमि में यही प्रोसेस अपनाएगा। सेम प्रोसेस अब मान लो बेटा वो यहाँ पे अपना रहा है। ठीक है, पेड़ों को काटा और जलाया। पहले ए नामक स्थान पर था, अब कहाँ गया बेटा, बी पे आ जाएगा। 3 से 5 साल बाद में सी पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो क्या किसान एक जगह रुक रहा है, फार्मर बेटा एक जगह है, या स्थान बदल रहा है बेटा, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं बेटा, उन्होंने अपना टारगेट तो पूरा कर लिया कि 3 से 5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए खेती कर ली, दूसरी जगह पे चले गए बेटा, लेकिन यहाँ से तो वन खत्म हो गए, जो फॉरेस्ट थी वो तो खत्म हो गई बेटा। तो जो आपके बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसने भी फ्लोरा और फौना को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। थर्ड है बेटा ओवर एंड ओपन ग्रेजिंग। बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े क्षेत्र में बेटा खुला पशु चारण करना, पशुओं को खुले में चराना। खुले में पशु चराने से बेटा जो आपके प्लांट्स होते हैं उसको 2 तरीके से नुकसान पहुंचता है। कुछ छोटे प्लांट्स को तो जो आपके एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं, खत्म हो गए, ठीक बेटा, वो तो खत्म हो गए। और कुछ छोटे प्लांट्स जो बाद में इन फ्यूचर बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं, वो उनके पैरों से दब करके और टूट गए, नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो ओवर एंड ओपन ग्रेजिंग, इसने भी क्या किया बेटा, इसने भी फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाया है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं बेटा जो एक से अधिक टारगेट्स को
जो एक से अधिक टारगेट्स को लेकर के बनाई जाती हैं, जिनके लक्ष्य बेटा एक से ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखो बेटा, मान लो ये कोई रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप एक डैम बना रहे हो, यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, एक डैम बना रहे हो, ताकि फ्यूचर में आप इससे बिजली बना सकें, इससे बेटा इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर सकें, इससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकें। सभी पर्पज अच्छे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट भी होती है बेटा, हर देश को अपना विकास करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन बेटा इसने जितना एरिया कवर कर लिया, इस डैम ने जितना एरिया कवर किया है, क्या वहाँ पे जो आपके प्लांट्स थे, ट्रीज थे या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे, खत्म नहीं होंगे? भारत के बेटा जो भी बड़े डैम हैं, जो भी बड़े बड़े आपके मल्टीपल पर्पज जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे टिहरी डैम है, पूरे टिहरी गांव के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी क्या कराया गया बेटा, खाली करवाया गया है, ठीक है। इतना बड़ा डैम है कि उसको फिल करने के लिए गंगा नदी के 3 दिन, गंगा रिवर का जो पानी है 3 दिन कंप्लीट उसमें डाला गया था। अब मान के चलो कि 1 मिनट में गंगा में कितना पानी आता है, 3 दिन अगर वह नदी चल रही है तब जाकर के फिल हो रहा है, तो कितनी बड़ा अमाउंट उसमें पानी भरा होगा और कितने क्षेत्र को उसने कवर किया होगा। सरदार सरोवर डैम है, भाखड़ा नांगल डैम है, तो ये क्या करता है बेटा, फ्लोरा और फोना को जो इसके क्षेत्र में आ जाती हैं, डूब करके क्या हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और नदियां जो अपने साथ फर्टाइल मिट्टी लेकर के आती हैं, वो भी इन डैम्स के बॉटम में इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, आगे उपजाऊ मैदान नहीं बन पाते। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है बेटा, इन्होंने भी क्या किया है, फ्लोरा और फोना को नुकसान किया है। लास्ट बेटा, फ्यूल वुड कलेक्शन एंड कटिंग ट्रीज। अक्सर गांव में क्या होता है बेटा कि आज भी घरों में लकड़ियों पे, उपलों पे, इन पे खाना बनाया जाता है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बेटा जंगल से लकड़ियां काट करके लेके आती हैं और उन पे अपना भोजन तैयार करती हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपके घर में एक या आपके घर की शोर बेटा, आपके गांव में 2, 4, 5 परिवार ऐसे होंगे, आपको लगता है कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, 2, 4, 5 परिवार ही तो हैं। लेकिन अब बेटा आप एक गांव के हिसाब से अगर आप पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करें, ठीक है, तब अपने को पता चलेगा कि पर डे में कई लाखों पेड़ हैं जो डेली कट हो रहे हैं। किसकी वजह से बेटा, डोमेस्टिक फ्यूल की वजह से, घरेलू ईंधन के कारण वो नष्ट हो रहे हैं। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं, कल तक के लिए